उस समय आप जो भी कामना करते हैं शिवालय में जाकर आपकी कामना अवश्य पूरी होती है। इसी प्रकार शिवरात्रि का तो आप जानते ही है ना कि शिवरात्रि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रात्रि। इस बार बहुत सुंदर संयोग पड़ रहा है, दोनों प्रदोष और शिवरात्रि साथ में पड़ रही है। इसलिए यदि आपके जीवन में कष्ट है, संकट है, नहीं है, तो भी आप एक बार शिवालय दर्शन करने अवश्य जाएं। ज्येष्ठ मास में वैसे भी कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और शिवलिंग पर जो जल समर्पित करता है सुबह और प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन शाम को भी शिवलिंग पर जल समर्पित किया जा सकता है। अब जो मैं पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं आपके जीवन के कष्ट मिटाने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति करने के लिए, या यदि आपके यहाँ धन या लक्ष्मी की कमी है तो उसकी बढ़ोतरी करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो उपाय बता रही हूँ बहुत सुंदर उपाय है और अवश्य कीजिएगा। आपको करना ये है कि आप जानते ही हैं कि जब हम लक्ष्मी की कामना के लिए किसी माँ देवी के लिए यदि हम दीपक लगाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो लंबी बाती का दीपक करते हैं। और जब हम देवता को बाती लगाते हैं तो गोल बाती लगाते हैं। यदि पितरों के लिए हमें बाती लगाना है तो भी लंबी बाती लगेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही कई लोगों को मालूम है कि गोल बाती देवता को लगती है और लंबी बाती देवी को लगती है। लेकिन इसका बहुत ही सुंदर एक और है कि लंबी बाती जो लगती है वो देवी को तो लगती ही है, लेकिन हमें जिस चीज़ में बढ़ोतरी करना है, जैसे पितृ देवता हमारे कुल में बढ़ोतरी करने के लिए माने जाते हैं तो लंबी बाती लगती है। यानी जहाँ हमें वृद्धि करना है, जैसे धन की वृद्धि करना है, तो हमें लंबी बाती, लक्ष्मी जी की कामना के लिए हमें लंबी बाती लगानी होती है। गोल बाती मनोकामना पूर्ति के लिए होती है। अब जो ये उपाय आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था, बहुत ही सुंदर। उन्होंने इस उपाय को बताते समय कहा था कि यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको धनवान होने से रोक सके, आपकी मनोकामना पूर्ति होने से रोक सके। यदि आप कोई मनोकामना, विशेष मनोकामना है उसके लिए कर रहे हैं तो आपको 2 गोल बाती के दीपक लेने होंगे और दोनों जो दीपक में शुद्ध गाय का घी, प्रयास करें कि शुद्ध गाय का घी मिल जाए। वैसे आजकल बहुत मुश्किल हो गया है शुद्ध गाय का घी मिलना, लेकिन आप यदि थोड़ा प्रयास करेंगे, डेयरी पर जाकर लेके आएंगे तो आपको मिल सकता है ना। तो आपको करना ये है कि 2 बाती, गोल बाती के जो दीपक बनाएंगे वो यदि आपको कोई मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, विशेष मनोकामना है, और यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ धन की वृद्धि नहीं हो रही है तो आप 1 लंबी बाती का दीपक लगाएं, 1 गोल बाती का दीपक लगाएं। आप जो भी आपने जिस भी कामना से दीपक लगाए हैं आप लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है आपको शाम की समय। शाम की समय कब? जब प्रदोष काल का मतलब आप जानते ही होंगे कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। लेकिन इस उपाय के लिए आपको शाम को 6:30, वैसे अभी तो सूर्यास्त देर से हो रहा है, इसलिए आप 6:30 के बाद 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक भी जा सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। इसलिए आप 2 दीपक, जब भी आपकी सुविधा है 7 बजे के बाद आप 2 दीपक बना लें। आपको किस कार्य के लिए कर रहे हैं आप ये ध्यान रखें। जैसे मनोकामना पूर्ति के लिए करना है तो दोनों गोल बाती के होना है, और यदि धन की वृद्धि के लिए आप कर रहे हैं तो 1 गोल बाती का और 1 लंबी बाती का घी दीपक, जिसमें घी, गाय का घी, शुद्ध घी डला हुआ हो, आप लेकर जाएंगे। और यदि आपने मनोकामना पूर्ति के लिए करा है तो 1 दीपक आप गोल बाती का जो है वह बेलपत्री की जड़ के नीचे, जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जड़ के पास थोड़ा सा दूरी रखिए और उसे प्रज्वलित कर और अपनी कामना शिव शक्ति के नाम से अपने मन की कामना करके और फिर शिवालय जाएं। शिवालय में जाकर आपको जो दूसरा दीपक आपके हाथ में है वह आप शिवालय के बाहर चौखट पर, शिव जी की चौखट पर वह दीपक लगाएं और वहीं चौखट पर बैठकर विनती करें, जो भी आपकी कामना है वह करें और आप घर आ जाएं। आप देखना कि कुछ दिन प्रयास करें आप। यदि प्रदोष के दिन करना चाहते तो प्रदोष के दिन, यदि शिवरात्रि के दिन करना चाहते, वैसे तो ये उपाय खास शिवरात्रि के लिए है, लेकिन आप चाहें तो प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं।
और यदि आप धन की वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो जो लंबी बाती का दीपक है आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करेंगे, और वैसा ही पहले समान ही आपको जो दूसरा गोल बाती का दीपक है शिवालय में भगवान जी की चौखट के बाहर लगाकर, सीधे हाथ पर लगाकर, और अपने मन की कामना करना है, विनती करना है, चौखट पर कुछ देर बैठकर स्मरण करना है और आपको घर आ जाना है। कुछ दिन शिवरात्रि से शिवरात्रि तक आप जितनी 12 शिवरात्रियाँ पड़ती हैं, और आप कोई सी भी शिवरात्रि से शुरू कर और जब तक आपकी कामना पूरी नहीं हो जाए आप प्रयास कर देखें, आपकी 2-3 शिवरात्रियों के बाद आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आएगी। बहुत ही सुंदर उपाय है, अवश्य कीजिएगा। और इससे पहले मैं दूसरा उपाय बताऊं, आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक जितने भी आते हैं मुझे प्रेरित करते हैं। साथ में यदि आप भोलेनाथ के सही भक्त हैं तो आपको कमेंट्स में अवश्य उनका कोई भी नाम, उनका कोई भी सुंदर सा नाम, उनका कोई भी मंत्र का जाप आपको कमेंट्स में करना चाहिए। आप जब कोई भी जाप करते, कोई मंत्र आप लिखते हैं तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि आप उस समय मंत्र का जाप मन ही मन बोलेंगे। जैसे आप लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय, तो आप मन ही मन स्मरण भी करेंगे ओम नमः शिवाय। वो कितनी बार हो जाता है आप खुद गिनती नहीं लगा पाते हैं। और इस प्रकार हमारे मुंह से हमारे भोलेनाथ का जब नाम निकलता है तो हमारे भोले